राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करेंगे शनि देव कैसे जो गोचर करने जा रहे हैं इसी साल 2025 में 2028 तक के लिए मीन राशि में। एग्जैक्ट जो मैं आपको डेट बता दूं, 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक वो मीन राशि में रहेंगे। फिर वो 4 महीने के लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 4-5 महीने के लिए वो मेष राशि में जाएंगे जहां पे वो नीच हो जाएंगे। उसके बाद वो 20 अक्टूबर 2027 से फिर 23 फरवरी 2028 तक मोटा मोटा आप ऐसा सोच सकते हैं वो मीन राशि में रहेंगे। तो ऑफ कोर्स जैसे हम जानते हैं कि शनि देव बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो बहुत सूर्य से वो बहुत ज्यादा दूर है और बहुत ही स्लोली अपना रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करते हैं सन के चारों ओर, और इसीलिए वो एक साइन में कम से कम 2.5 साल रहते हैं। अब हम जानते हैं कि शनि देव का जो सिग्निफिकेटर कारक है वो है डिले, परेशानी, हार्डवर्क, पेशेंस, परसिवेरेंस। इसीलिए शनि देव से हम सब घबराते हैं, बिकॉज हमें किसी को भी सुबह उठना, काम करना, मेहनत करना, उसके बाद कोई फल की इच्छा करना, ये सब हमें नहीं अच्छा लगता है। हमें लगता है कि परोसा हुआ सब चीज सामने मिल जाए। तो उस तरह की चीजें हम पसंद करते हैं लाइफ में। ये मनुष्य का एक नॉर्मल नेचर है और इसीलिए शनि देव जो हमारे जीवन में परेशानी लाते हैं साढ़े साथी के समय में, या जो चैलेंजेस लाते हैं, फेलियर्स लाते हैं, वो हमें पसंद नहीं, हम वो उसे पसंद नहीं करते और हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की आप जितने भी वेबसाइट खोलोगे तो शनि के लिए ये पूजा करा लीजिए, साढ़े साथी के लिए आप ये करा लीजिए, आप भैया के लिए ये करा लीजिए। तो लेकिन आप अल्टीमेटली अगर शनि देव की मूल प्रकृति को देखिएगा कि शनि देव क्या चाहते हैं आपसे, तो वो एक इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको कर्मा पे बैक करने में मदद कर सकते हैं। जुपिटर जैसे बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है सौर्य मंडल के, और उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वो हमें विजडम, मोरालिटी, हमारी कितनी ज्यादा विजडम हम कैरी करके आ रहे हैं पुराने लाइफ से, ये बताते हैं। राहु केतु जो है वो पर्टिकुलरली राहु हमें हमारे डिजायर्स के बारे में बताते हैं, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में बताते हैं, हमारे प्राइड के बारे में बताते हैं, हमें सेल्फ एस्टीम देते हैं, चंद्रमा हमें हमारे मन के बारे में बताते हैं, मार्स हमारा करेज का प्लैनेट है, शुक्र हमारे डिजायर्स का प्लैनेट है, हमारे कन्वीनियंस, लव का प्लैनेट है, हम किस तरह से प्यार करते हैं और हम किस तरह से चाहते हैं कि हमसे कोई प्यार करे, तो इसका वीनस प्लैनेट है। बट कर्मा पे बैक के लिए जो हमारा जन्म हुआ है, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के कर्म है और कर्मा को ही पे बैक करने के लिए मनुष्य का जीवन होता है। जब उसके सारे कर्म खत्म होते हैं, किस तरह से उसको मोक्ष मिलता है। तो एक लौता प्लैनेट, एक लौता ग्रह अगर आप माने पूरे सौर्य मंडल में, तो वो शनि ग्रह हैं जो हमें कर्मा पे बैक करने में मदद करते हैं। इसलिए शनि देव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। शनि देव जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें वो 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 10वां भाव हम जानते हैं कि हम किस चीज के लिए देखते हैं। कभी भी हम किसी का देखते हैं कि उसको नेम फेम कितना मिलेगा, उसको प्रोफेशन में, उसको फादर से कितनी, उसको रेपुटेशन उसका कैसा रहेगा, उसका प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसा रहेगा, तो हम 11 देखते हैं। नाम और शोहरत के लिए हम 10th हाउस देखते हैं। तो ये दोनों हाउसेस शनिदेव को मिले, पर्टिकुलरली केप्रिकॉन का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। इमोशन उसमें बहुत कम होता है क्योंकि उसकी ठीक ऑपोजिट कर्क राशि है, कैंसर साइन, जो कि एक इमोशनल साइन है। उसके ऑपोजिट है मकर राशि। तो मकर राशि में गवर्नमेंट, डिसिप्लिन, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, लॉ, जब लॉ की बात हो रही है, जब गवर्नमेंट की बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो उस समय हम इमोशंस उतना ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी को तैयारी करवा रहे हैं, हम एज ए टीचर किसी की तैयारी करवा रहे हैं और हमें किसी को सुबह उठवाना है, तो हम उस समय इमोशनल नहीं हो सकते कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सो जाएगा, काइंड ऑफ। नहीं, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। जैसे वो बाग में था, उसका जो ट्रेनर था उसकी तैयारी करवा रहा था, तो उस तरह से एक्वेरियस जो साइन है वो भी सैटर्न अलोंग विथ राहु उसको रूल करते हैं। वो भी प्रोफेशनल नेटवर्किंग और समाज कल्याण
का साइन है, वो ह्यूमैनिटी का साइन है, वो नेटवर्किंग का साइन है, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का साइन है। तो ये दोनों साइन शनिदेव को मिले, और ये दोनों साइन अपने आप में सिग्निफाई कर रहा है कि क्या शनिदेव सिग्निफाई करते हैं। मतलब कि आपको अगर किसी भी जैसे कि मैंने अपने चैनल पर जनरली शनिदेव के बारे में ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, तो हमेशा मैं शुरुआत में शनिदेव की विशेषता बताती हूँ। तो शनिदेव में हमेशा हमने बोला कि डिसिप्लिन, लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, गोल्ड। तो ये सब नेचर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो जो दो राशि रूल करते हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, पर्टिकुलरली कैप्रिकॉर्न, क्योंकि एक्वेरियस के कोरूलर राहु भी है। तो यही जो उनकी साइन है वही सिग्निफाई कर रही है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अब जो है शनिदेव का जो है वो गोचर होने जा रहा है मीन राशि में। अब मीन राशि के जो देवता है, जो लॉर्ड उनको रूल करते हैं, वो है बृहस्पति। बृहस्पति और शनिदेव में सम का रिश्ता है, न्यूट्रल है वो, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा वाइज प्लैनेट है। दोनों ही अगर आप माइथोलॉजी में भी जाइए, हालांकि माइथोलॉजी हमें नहीं बोलना चाहिए, इट्स लाइक हमारे हिस्ट्री में भी जाइए, तो आप देखिएगा कि दोनों ही, एक बृहस्पति है जो कि देवों के गुरु हैं, और शनिदेव जो है वो शनि ऑब्वियसली देव हैं, और वो किस चीज को गवर्न करते हैं? वो गवर्न करते हैं कि लोगों को जस्टिस, लोगों को कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। तो दोनों ही बहुत ही वाइज हो गए। तो एक बहुत ही मैच्योरिटी का ये सबसे पहले अगर हम समझे तो ये बहुत ही मैच्योरिटी का, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि जो मीन राशि है, पर्टिकुलरली मीन राशि जो है वो 12वां साइन है जोडियाक का। काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां जो जोडियाक साइन है उसको हम मीन राशि के नाम से जानते हैं। और मीन राशि की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? ड्रीम, इमेजिनेशन, यूटोपिया और सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कि क्रिएटिविटी हो, इमेजिनेशन हो। जैसे वीनस जो है वो क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, वो मीन राशि में जाके अपनी शत्रु की राशि में जाके एग्जॉल्टेड होता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी के प्लैनेट को आपने इमेजिनेशन के हाउस में डाल दिया। तो क्रिएटिविटी जब इमेजिन करने लग गई तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी सामने आएगी। जैसे कि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की आप कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में 4 प्लैनेट मीन राशि में है। इसलिए जिस तरह की उन्होंने थ्योरीज दिए और इमेजिनेशन था, इनफैक्ट उनका जो कोटेशन है इमेजिनेशन के बारे में भी, कि इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। इमेजिनेशन से तो आप वो कर सकते हो जो कि आप शायद नॉलेज से भी नहीं कर सकते हो। तो ये मीन जो राशि है वो इमेजिनेशन की है, वो सबकॉन्शियस माइंड की है, वो लॉस ऑफ सेल्फ की है, क्योंकि पहले घर से 12वां साइन है वो, और उसके बाद वो आइसोलेशन की भी है। और तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रही हूँ मीन राशि का, पाइसेस का, यूटोपिया, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन और सबकॉन्शियस माइंड, ड्रीम वर्ल्ड एक्सेट्रा, तो इसमें शनिदेव बड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे, आप ही सोचिए। बिकॉज शनिदेव को क्या है? शनिदेव क्या इमेजिनेशन के प्लैनेट है? नहीं, शनिदेव कर्म के प्लैनेट है, हार्डवर्क के प्लैनेट है। वो काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वही सुबह उठना है टाइम से, और उसके बाद मुझे काम करना है, मुझे उसके बाद घर आना है और अपने घर के प्रति भी काम करना है, अपने ऑफिस के प्रति भी काम करना है। मतलब मैं एक कर्म करने वाला आदमी हूँ, और उसको आपने डाल दिया इमेजिनेशन के साइन में। तो क्या होगा कि कंफ्यूजन शुरुआत में होगी बहुत ज्यादा, कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का साइन है मीन राशि, इमेजिनेशन का साइन है, और शनिदेव जो है वो कर्म के प्लैनेट है। तो ऐसे में इंसान जनरली जिनकी राशि में, जिनकी कुंडली में शनि देव मीन राशि में होंगे, वो जानते हैं कि किस तरह से उनको बड़ा अलग सा लगता होगा कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? आई एम दो गुड एट दिस थिंग, आई एम गुड एट दैट थिंग, पर मेरा मन तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है। एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एक्सेट्रा, बिकॉज शनिदेव ऑब्वियसली जिस साइन में रहते हैं उस साइन की विशेषता वो कम कर देते हैं, और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप पेशेंस, परसिवरेंस और हार्डवर्क दिखाते हैं, राइट?
तो ये जो पूरा गोचर होने जा रहा है ये इसी चीज का होगा। और इसमें हमें जो क्विक टेक अवेज है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन एंड पर्टिकुलरली जो योगा मेडिटेशन पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वो इट्स लाइक एक कर्म कर रहे हैं आप, योगा करना, सुबह उठ के योगा करना, इट्स लाइक अ कर्म करना, और ये रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज्यादा। जैसे कि ये जो समय है वो है योगा मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने का, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहने का, बिकॉज शनि देव जो है वो कर्मा के प्लैनेट है, भले वो इमेजिनेशन के साइन में है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि आफ्टर 2.5 years, 2.5 साल के बाद वो फिर एरीज के साइन में जाएंगे और वहां पे वो नीच के हो जाएंगे। तो हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि शनि देव जो एरीज मेष में जाकर के वो जब नीच के हो जाएंगे तो वो काफी चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, हमारे अथॉरिटी फिगर से रिलेशंस में, हमारे खुद के कर्म में। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे क्या है कि शनि देव का जो मीन राशि में गोचर होने जा रहा है उसमें हम स्पिरिचुअलिटी को पार्ट ऑफ लाइफ बना लें और योगा मेडिटेशन को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ना रहें, बिकॉज स्पाइसेस जो साइन है वो इमेजिनेशन का है, सैटर्न जो साइन है वो कर्मा का है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मैं कर्म करूं कि इमेजिनेशन में रहूं। तो उसमें क्या करना है कि व्हेन यू डू मेडिटेशन, व्हेन यू डू ध्यान और व्हेन यू डू जपम, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऑब्वियसली किस तरह की आपकी दशा चल रही है वो भी आपको इम्पोर्टेंट इसमें रखना है।